अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और आप देख रहे हैं SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। हम फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं और आज की एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कैसे आपने हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते हुए किसी भी पिक्चर की या किसी भी फ़ोटोग्राफ की रीटचिंग करनी है। किसी पिक्चर में से आपने किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी लेनी है या किसी पार्ट को आपने रीटच करना है या करेक्ट करना है, तो हम आज की क्लास में ये सीखेंगे। तो इसीलिए आज की क्लास को एंड तक देखिए ताकि आपको आज के टॉपिक के बारे में ठीक तरह से समझ आ सके। कुछ दिनों पहले हमने फ़ोटोशॉप में पुरानी पिक्चर को रीस्टोर करना सीखा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो यहाँ ऊपर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। इस क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हमने एक पुरानी पिक्चर को रीस्टोर किया था, उसके ऊपर स्पॉट्स, स्क्रैचेस और पुराने दागों को रिमूव करते हुए हमने उस पिक्चर को रीस्टोर किया था और उसमें कलर्स किए थे। और वो जिन टूल्स से हमने किया था वो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल थे। आज हम इन्हीं टूल्स को डिटेल के साथ देखेंगे। तो आज वाली जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तीनों टूल्स यूज़ करने आ जाते हैं तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं सिर्फ इन तीनों टूल्स को यूज़ करते हुए। डिफरेंट किस्म के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क, guru.com और बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो इन टूल्स को बहुत ध्यान से समझना है और अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके माइंड में तो कमेंट करके पूछना है या हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आपने मुझे मैसेज करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस आसानी से मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी क्लास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। इस इमेज को मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन किया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बर्ड्स यहाँ पे उड़ रहे हैं स्काई में। अगर हमने यहाँ पे किसी बर्ड को रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास टूल बार में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की J है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक ब्रश आ जाता है। ठीक है, ब्रश के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था पहले कि ब्रश के अंदर आपको उसका साइज़ मिल जाता है, उसकी हार्डनेस मिल जाती है, स्पेसिंग मिल जाती है। तो ये बाकी की डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा जो कंसर्न है वो साइज़ के साथ है। तो साइज़ को हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक। देखें, जिस पार्ट को आपने रिमूव करना है उसके मुताबिक आप इसका साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इसको तकरीबन 125 या 126 पिक्सल सेट कर लेता हूँ। और साइज़ को चेंज करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की थी वो थी हमारी ब्रैकेट। राइट वाली एंगल ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो वो आपके ब्रश के साइज़ को इंक्रीज़ करता जाएगा। अगर लेफ़्ट वाली एंगल ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो वो ब्रश साइज़ को डिक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स आपको P के साथ मिल रही हैं। अच्छा, अब देखते हैं मैंने क्या किया, इसके साइज़ को एडजस्ट कर लिया और जस्ट मुझे करना ये है कि मुझे क्लिक करके ड्रैग करना है। देखें, मुझे इस बर्ड के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो वो पेंट कर देगा डार्क ग्रे कलर में और मैं इस पूरे बर्ड के ऊपर पेंट कर देता हूँ। और जब मैं रिलीज़ करता हूँ अपने माउस को तो वो क्या करता है, आसपास वाले पिक्सेल्स को उठा के उस जगह पे रिप्लेस कर देता है और उसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर देता है ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। आपका ये बर्ड चला गया है। इतना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ये बर्ड आपका टूल यूज़ करना। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ पे आपने जो बर्ड को रिमूव किया है वो उसने ओरिजिनल इमेज के अंदर चेंज कर दिया है। अब अगर आप इसको सेव करते हैं तो आपकी ये डिटेल्स चली जाती हैं। आप इसको सेव करके क्लोज़ करते हैं तो आपकी ये डिटेल्स चली जाएंगी, वापस नहीं आएंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में इसको एडिट करें, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में एडिट करने का मतलब ये है कि आप जब चाहें वो चेंजेस वापस ले आएँ, तो आप क्या करें, आप एक न्यू लेयर लेके आप ये चेंज अप्लाई करेंगे। तो न्यू लेयर लेने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू लेयर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक न्यू लेयर आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी और इसके ऊपर जब आप अप्लाई करना चाहते हैं, पहले मैं अंडू कर लेता हूँ। अंडू किया, न्यू लेयर अप्लाई की। अब जब मैं इसके ऊपर यहाँ पे
क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो वो चेंज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम ये नई लेयर के ऊपर हैं और वो लेयर बिल्कुल खाली है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर आके ये आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है सैम्पल ऑल लेयर्स, इसको यहाँ से चेक कर लेना है। जब सैम्पल ऑल लेयर्स को आप चेक करेंगे तो वो क्या करेगा, सैम्पल लेगा तमाम लेयर्स में से, यानी कि फिर नीचे वाली लेयर से भी उठा के अप्लाई कर रहा होगा आपका इस लेयर के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, सैम्पल ऑल लेयर्स को यहाँ से चेक कर लेते हैं और उसके बाद अब आप इस ब्रश को अप्लाई करते हैं। तो आपका ये ब्रश जब आपने अप्लाई किया तो कुछ देर प्रोसेसिंग करेगा और अब आप देख रहे हैं कि आपका जो चेंज आया है वो ऊपर वाली लेयर पे आया है, नीचे वाली लेयर पे कोई चेंज नहीं आया। अब अगर आप ऊपर वाली लेयर को बंद करते हैं, हाइड करते हैं, तो आपको नीचे वाला पार्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आप नीचे वाली लेयर को बंद करते हैं तो देखें उसने ऊपर वाली लेयर पे जस्ट नीचे से सैंपल उठा के लगाया है। ठीक है, इसी तरह आप इन बर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। नहीं जी, इतना सिंपल सा टूल है ये। इसी तरह एक और इमेज पे आ जाते हैं। ये इमेज मैंने ओपन किया फोटोशॉप में और ये एक फेस का इमेज है और इसके फेस के ऊपर आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आपने इन्हें रिमूव करना है तो वो भी आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से इजीली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया, इसके साइज़ को एडजस्ट किया और इन स्पॉट्स के ऊपर आपने जस्ट एक दफ़ा क्लिक किया। लेकिन हम ये चेंज क्या करना चाहते हैं, हम एक पहले न्यू लेयर ले लेते हैं और यहाँ से सैम्पल ऑल लेयर्स को चेक कर लेते हैं और अब आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एक एक स्पॉट पे। जिस स्पॉट पे आप क्लिक कर रहे हैं, आप देखें उसने उस स्पॉट को रिमूव करना शुरू कर दिया है। इस तरह आप इन तमाम स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हैं। वो एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, वो आसपास वाले पिक्सेल्स को उठा के उस जगह पे रिप्लेस कर रहा है और उसको बैकग्राउंड से मर्ज भी कर रहा है। देखें, बहुत ज़्यादा हम ब्रश को बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ब्रश को बड़ा रखेंगे, स्पॉट से बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा पिक्सेल्स को या बहुत ज़्यादा एरिया को चेंज कर देगा। तो आपने चेंज नहीं करना, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उस इमेज के अंदर कम से कम चेंज करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो डिटेल्स हैं वो ओरिजिनल रहनी चाहिए। ठीक है, तो जितनी डिटेल्स आपकी चेंज हो जाएंगी उतना ही आपके इमेज जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो ज़्यादा चेंज किए बगैर आपने अपना जो टास्क है वो अचीव करना है। लें जी, हमने जल्दी से काम किया है और इन स्पॉट्स को जल्दी जल्दी रिमूव कर लिया है। ठीक है, तो आप ज़रा बिफ़ोर आफ्टर देख सकते हैं। ये ऊपर वाली लेयर को बंद करें, ये बिफ़ोर था और ये आफ्टर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स आपने ये अपने इस इमेज को रीस्टोर कर लिया है। इसको अब हम सेव कर लेंगे PSD में और JPEG में। अब हम ज़रा ये पहले वाले इमेज में वापस आ जाते हैं और इसका अगला टूल करेंगे, जो कि हमारा टूल है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल की शॉर्टकट की भी J है
शिफ्ट दबा के जे दबाएंगे तो वो हीलिंग ब्रश टूल पे आ जाएगा। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है? हीलिंग ब्रश टूल आपका जो पार्ट आपने रिप्लेस करना है किसी पार्ट के साथ या जहाँ से पिक्सल्स उठा के लगाने हैं, ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप उस पार्ट को खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से पिक्सल्स उठाओ और कहाँ पे लगाओ। ठीक है, तो सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करने का आपको ऑप्शन देता है। वो कैसे, आइए यहाँ पे देखते हैं, आपको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, हीलिंग ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट किया। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको एक छोटा सा एरर दे रहा है। वो आपको बता रहा है कि ऑल्ट क्लिक टू डिफ़ाइन ए सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। यानी उसने आपको बताया कि आपको ये टूल यूज़ करने के लिए पहले सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। सोर्स पॉइंट से मुराद वही है कि हम उसको बताएंगे कि आपने कहाँ से पिक्सल्स को उठा के यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो वो जगह कहाँ से आप खुद डिफ़ाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह को अगर आपने रिप्लेस करना है तो आप यहाँ करीब तरीन एरिया से या उससे मिलती जुलती बैकग्राउंड वाले एरिया से आप सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करेंगे और उसके ऊपर रिप्लेस करेंगे। सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करने के लिए हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं। तो ऑल्ट की यहाँ पे प्रेस करने के लिए आप ऑल्ट की जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें आपका कर्सर चेंज हो गया है। तो कर्सर चेंज हो गया है। अब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी जगह पे तो वो क्या करेगा, यहाँ से सोर्स पॉइंट को डिफ़ाइन कर लेगा। अब आप देखें आपके ब्रश के अंदर आपको वही पार्ट नज़र आ रहा है जहाँ पे आपने सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन किया था। तो हम क्या करते हैं, जब क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो उस जगह से इस पॉइंट को रिप्लेस भी करता जा रहा है और क्या कर रहा है, बैकग्राउंड के साथ मर्ज भी करता जा रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे दोबारा से वही पार्ट शुरू हो गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इसको छोड़ देते हैं और दोबारा से सोर्स पॉइंट को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो दोबारा से मैं आल्ट प्रेस करके यहाँ से सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करता हूँ और जब अप्लाई करता हूँ तो वो इस तरह से आपके जगह पे अप्लाई कर देगा और बैकग्राउंड के साथ मर्ज भी कर देगा। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला बर्ड जो है इसका डुप्लीकेट लेना है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, आल्ट दबा के सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करता हूँ उस बर्ड का और इसको यहाँ पे जब मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो वो वहाँ से उठा के, देखें ऊपर वाले पार्ट पे प्लस का आइकन नज़र आ रहा है जो आपको दिखा रहा है कि जहाँ से आपका वो सोर्स पॉइंट उठा के लगा रहा है आपके ब्रश के अंदर। ठीक है, वो साथ लगाता भी जा रहा है और बैकग्राउंड को मर्ज भी करता जा रहा है। देख रहे हैं, तो आपने इस बर्ड को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, डुप्लीकेट ले लिया है। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने जब सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन किया और अप्लाई किया तो वो फैल रहा है, आपका ये कलर फैल रहा है यहाँ पे। तो इसको कहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, यहाँ ऊपर देखें अपनी प्रॉपर्टी बार के अंदर राइट साइड पे डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, 1 से लेके 7 तक आप इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसकी डिफ्यूजन कम कर देंगे तो वो कम फैलाएगा आपके इस ब्रश के अंदर। देखें, जितनी ज़्यादा आप इसकी वैल्यू कर देंगे उतना ही वो स्मूथली अप्लाई करेगा और जितनी कम अगर इसकी वैल्यू कर देंगे उतना ही वो क्या करेगा, एक्यूरेटली अप्लाई करेगा। तो ये आपका हीलिंग ब्रश टूल था। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट इमेज के अंदर किस तरह से आपने हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हुए इस एप्पल को डुप्लीकेट करना है। ठीक है, तो हमने हीलिंग ब्रश टूल ले लिया, ये वाला इमेज ओपन किया और आप क्या करेंगे, सोर्स पॉइंट को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि हमने 213 पिक्सल्स का ब्रश ले लिया लेकिन अभी भी बहुत छोटा है। तो ये इस वजह से हो रहा है कि आपके इस इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है। तो आप इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लें। इमेज में जाके, इमेज साइज़ में जाके देखें 6000 पिक्सल्स इसकी विड्थ है। तो हम क्या करते हैं, 3000 पिक्सल्स इसकी विड्थ कर देते हैं और इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं हाइट और विड्थ को, ताकि इसकी हाइट भी वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही एडजस्ट कर दें।
इसको थोड़ा जूम इन कर लें, ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम इन करेगा। अब देखें सोर्स पॉइंट डिफाइन करना है, हमने हीलिंग ब्रश टूल लिया है तो कहीं से भी सोर्स पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप नीचे से कर लें या ऊपर से कर लें, तो हम यहाँ से नीचे से सोर्स पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। ऑल्ट मैंने प्रेस किया और यहाँ से सोर्स पॉइंट डिफाइन किया और देखते हैं कि कहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है। वहाँ पे आपने क्लिक किया और इसको ड्रैग करना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, मैं इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ जब तक कि ये पूरे का पूरा एप्पल मैं ड्रैग नहीं कर लेता, ड्रॉ नहीं कर लेता। यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए वहाँ से सोर्स पॉइंट उठाता जा रहा है और यहाँ पे लगाता जा रहा है और मैंने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आप देख रहे हैं कि उसने यहाँ पे कुछ पार्ट को सही तरह से मर्ज नहीं किया बैकग्राउंड के साथ। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ्यूजन जो थी वो 1 पे रखी हुई है। डिफ्यूजन अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, 5 पे सेट कर दें, दोबारा अप्लाई करें आल्ट न्यू लेयर ली और यहाँ से क्या किया, सैम्पल में जाके ऑल लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया या करंट एंड बिलो को सिलेक्ट कर लिया, एक ही बात है। करंट एंड बिलो या ऑल लेयर्स दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया और आल्ट दबा के दोबारा सोर्स पॉइंट लेते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब ज़रा ड्रॉ करें। देखें अब जैसे जैसे पेंट करते जा रहे हैं वो उठा के पिक्सेल्स को यहाँ पे लगाता जा रहा है और बैकग्राउंड के साथ मर्ज भी करता जा रहा है उसकी बैकग्राउंड को। ये टूल आपके सोर्स पॉइंट में से कलर्स को देखता है, उसके पिक्सेल्स को उठाता है, उसकी लाइटनेस को उठाता है और उसका जो टेक्सचर है उसको उठा के लगा देता है उस जगह पे और उसे मर्ज कर देता है बैकग्राउंड से। देखें अब उसने बहुत अच्छा काम किया है, देख रहे हैं पहले से बहुत अच्छा है। इसका शेडो भी हमें चाहिए यहाँ पे, तो शेडो को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। अब देखें अब जब आपने डिफ्यूजन को बढ़ा दिया तो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिल रहा है इस सिनेरियो के अंदर। ठीक है, तो इसको जस्ट आपने अप्लाई करके देखना है कि कहाँ पे आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, कहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। उस हिसाब से आपने ब्रश की सेटिंग और ऊपर डिफ्यूजन और उसके मुताबिक आपने इन तमाम सेटिंग्स को चेंज करना है। नेक्स्ट इमेज पे आ जाते हैं। ये देखें आपको इस इमेज के अंदर कुछ पत्ते नज़र आ रहे हैं। इन पत्तों को अगर आपने रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता था कि जस्ट क्लिक करने से या क्लिक एंड ड्रैग करने से आपके उस पार्ट को रिमूव कर देता था जहाँ पे आप अप्लाई करते थे इसे। ठीक है, देखें यहाँ पे उसने बड़ा अच्छा काम किया और आपके उस पत्ते को रिमूव कर दिया इजीली। ऊपर वाले पार्ट पे अप्लाई करें। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल बाकी के जो पत्ते हैं इनको भी हम इसी तरह रिमूव कर लेते हैं। अब देखें जो ये वाले पार्ट रह गए हैं इनको आप हीलिंग ब्रश टूल से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हीलिंग ब्रश टूल मिल रहा है, आप डिफ़ाइन करें सोर्स पॉइंट और इनको रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सोर्स पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे आके रिप्लेस कर देता हूँ। तो सोर्स पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया और इसको उठा के मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे लगा दिया। तो ये मच बेटर हो गया आपका जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करता हूँ और बाकी के पिक्सेल्स को रिप्लेस कर देता हूँ।
अगर आपने एक्यूरेटली काम करना है तो जूम इन कर लें, यहाँ से सोर्स पॉइंट डिफाइन करें और जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ अप्लाई कर दें। दें जी, इसी तरह ऊपर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपने स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश टूल यूज़ किया है। नेक्स्ट इमेज पे आ जाते हैं जी। हम एक नए इमेज पे आ गए हैं और हम यहाँ इस इमेज पे देखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल को। तो क्लोन स्टैम्प टूल आपका क्या काम करता है, वो जैसे आपने हीलिंग ब्रश टूल यूज़ किया था बिल्कुल वैसे काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आपका क्लोन स्टैम्प टूल आपके उन पिक्सेल्स को उठा के लगा तो देगा उस जगह पे जहाँ पे आप पेंट करेंगे, लेकिन उसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं करेगा, उसको एज इट इज़ 100% वैसे ही उठा के वहाँ पे पेस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर हम इस एप्पल को यहाँ पे डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल लेते हैं जिसकी शॉर्टकट की एस है। क्लोन स्टैम्प टूल लिया, ब्रश का साइज़ एडजस्ट किया और यहाँ से सैम्पल ऑन लेयर्स कर लिया, ठीक है, और एक न्यू लेयर ले ली और यहाँ से हम क्या करते हैं, सोर्स पॉइंट डिफाइन करते हैं और इस एप्पल को यहाँ पे उठा के डुप्लीकेट कर देते हैं। देखें उसने क्या किया, इन पिक्सेल्स को एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है, कुछ भी उसने चेंज नहीं किया, बैकग्राउंड भी चेंज नहीं की। तो हम इसके शेडो को भी यहाँ पे लगा देते हैं। ये देख रहे हैं आप कि उसने बिल्कुल वैसे ही इन तमाम पिक्सेल्स को उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इन पिक्सेल्स के साथ। ठीक है, ये देखें उसने बैकग्राउंड को मर्ज नहीं किया। ठीक है, तो इनको मर्ज करने के लिए आप हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं या स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने हीलिंग ब्रश टूल लिया और इसको यहाँ पे लगा दिया मैंने। लें जी, और ये वाला पार्ट भी ज़रा जूम इन करें। ठीक है, तो इस तरह से हीलिंग ब्रश टूल से हमने क्या किया, इस एप्पल को डुप्लीकेट कर लिया। अगर आपने इस एप्पल को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको एक न्यू लेयर लेते हैं और हीलिंग ब्रश टूल लेते हैं, यहाँ से इसका साइज़ आपने एडजस्ट किया और आपने जस्ट यहाँ वाले पिक्सेल्स को उठा के यहाँ पे प्लेस कर देना है, यहाँ वाले पिक्सेल्स को उठा के इसके शेडो समेत आपने इसको रिमूव कर देना है। तो ट्राई करते हैं। मैंने क्या किया, ये जो लाइन यहाँ से आ रही है मैं इसके ऊपर से सोर्स पॉइंट डिफाइन करता हूँ और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ। देखें उसने एज इट इज़ उठा के रिप्लेस करना शुरू कर दिया पिक्सेल्स को।
ठीक है, तो आधा मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ और आधे पार्ट को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ से लिया और बहुत केयरफुली मैंने रिप्लेस कर दिया। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप कम से कम चेंज करें अपने इमेज में। तो कम से कम जितना आप चेंज करेंगे उतना ही आपके इमेज की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि कुछ पैटर्न्स आपके रिपीट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो इंसानी दिमाग है या इंसानी आंख है वो रिपीट होते हुए पैटर्न्स को बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर लेती है। तो आपको इन पैटर्न्स को इस तरह से रिमूव करना है या रिप्लेस करना है या चेंज करना है कि वो रिपीट ना हो, ताकि आपका जो इमेज है वो रियल लगे। तो रियलिस्टिक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इन पैटर्न्स को रिमूव कर देते हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल में आ जाता हूँ और इस पार्ट को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। और ये वाले पार्ट को मैं जस्ट यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। उसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। उसकी हार्डनेस मैंने थोड़ी सी डिक्रीज़ की है। जी, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने एक पिक्चर में से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव किया हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करते हुए। अच्छा, जस्ट आप कुछ प्रॉपर्टीज़ आप देख लें। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ पे रह गई हैं। अगर आप हीलिंग ब्रश टूल में देख रहे हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो टाइप नज़र आ रही है कि आपका कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर और प्रॉक्सिमिटी मैच, ये 3 किस्म की टाइप्स नज़र आ रही हैं। इनसे क्या मुराद है, ये आपके एल्गोरिदम्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम करेगा। फॉर एग्जांपल, कंटेंट अवेयर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंटेंट अवेयर यहाँ से सिलेक्टेड है। कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करके आप इसको अप्लाई करते हैं तो वो इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इस पार्ट को रिप्लेस करता है बैकग्राउंड के साथ। अगर आप क्रिएट टेक्सचर वाला टाइप यूज़ करते हैं तो इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए आपका बैकग्राउंड रिमूव करता है। देख रहे हैं कि क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। अगर आप प्रॉक्सिमिटी मैच को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट देता है। देख रहे हैं।
तो हम कंटेंट अवेयर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, आपका जो हीलिंग ब्रश टूल है इसके अंदर आपको जो सोर्स वाली प्रॉपर्टी मिल रही है वो आपका सैम्पल्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर आपने पैटर्न सेलेक्ट करना है, किसी जगह को किसी पैटर्न से आपने रिप्लेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हमने जो पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट किया उसको अब रिप्लेस कर रहा है आपकी इस जगह से। तो ये पैटर्न्स हम खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो ये हमारी आज की एपिसोड थी जिसमें हमने हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ किया और फोटोशॉप में इमेजेस को रीटच किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो मुझे नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं या मुझे फेसबुक पे मैसेज करें। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।